चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, यानी पिछले साल 2021 में जो आपका पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, वही पेपर हमने लिया है। तो ये पेपर आपका 25 प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पर अब इस बार जो हमारी परीक्षा आएगी उसमें हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन कम ही हुए हैं तो हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो हम इसमें उसी का अध्ययन करेंगे। अब ये भी जानेंगे कि हमारी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं, वो भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझना है कि ये जो हमारे 20-20 करके 80 क्वेश्चन हमारे आए हैं परीक्षा के लिए, इन 80 क्वेश्चन को करने के लिए हमें केवल 60 मिनट का समय दिया गया है। मतलब कि लगभग 45 सेकंड के आसपास हमें एक प्रश्न के लिए मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी रफ्तार से इसको करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किसी प्रश्न को कैसे हल करते हैं और हमें कैसे इन प्रश्नों को हल करना होगा। तो आप लोग जो आंसर देना चाहेंगे तो आप क्वेश्चन संख्या को लिखकर, जो प्रश्न संख्या है उसे लिखकर उसका उत्तर अपने पास दे सकते हैं कि क्या आपने सही दिया या नहीं। ठीक है, मैं साथ में आंसर बताती जाऊंगी, एक्सप्लेन भी कर दूंगी आपको कैसे आपको उसे करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इसका कहने का मतलब है, देखो प्रतिस्थापित शब्द दिया है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है किसी चीज के स्थान पर किसी दूसरी चीज को रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिया है कि शाम बेटे को पत्र लिखा, यहाँ पर जो शब्द दिया है वो है शाम। ठीक है, अब ये जो शाम दिया है, इस शब्द के स्थान पर आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। दिया है शाम ने, शाम को, शाम से। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज आती है कि अगर हम इसे श्याम शब्द जो नाम होता है उसकी बात करें तो वो ये होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये शाम दिया है, इस शाम का मतलब इवनिंग, यानी अंग्रेजी भाषा में हम इवनिंग कहते हैं, तो हमें वो समझ में आ रहा है। तो इसमें हम क्या उत्तर दें? तो यानी जो हमारा शाम शब्द होता है जिसे हम इवनिंग कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, वो होता है समय। और समय को दिखाने वाला जो हमारा कारक चिन्ह होता है वो अधिकरण में आता है। अधिकरण का कारक चिन्ह में हम यहाँ पर खोजते हैं। अगर हम ये कहें कि भाई शाम में बेटे को पत्र लिखा, तो तब हम कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर समझ लेंगे कि इसका मतलब यहाँ ये किसी का नाम दे दिया है, और नाम दे दिया है तो लिखने वाला जो है वो हो गया कर्ता, और कर्ता के साथ कारक चिन्ह आता है ने, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो शाम ने आ जाएगा। ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको समझना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, इसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, यानी दिखावे को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा दिया है अनौपचारिक, उल्लेखनीय, औपचारिक और आधिकारिक। ना ही तो हम आधिकारिक कहते हैं ना उल्लेखनीय कहते हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है दिखावा नहीं करना, तो ये कट जाएगा। औपचारिक का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावे के लिए काम करना, तो ये हो जाएगा औपचारिक। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन कहता है धोखा देने का प्रयास, बी ऑप्शन कहता है जान से मारने की धमकी, सी ऑप्शन कहता है झूठी धमकी, और डी ऑप्शन कहता है अपशब्द कहना। आपको पता है गीदड़ भभकी का मतलब होता है किसी को दिखावटी धमकी देना या झूठी धमकी देना। तो आपको आंसर मिल गया, सी आंसर इसका हो जाता है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मुहावरे याद करोगे तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। दुकान से 2 किलो मिठाई डॉट 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 लो। अब आपको क्या कहना है, यहाँ रिक्त स्थान दिए हुए स्थान में इन चारों में से एक
शब्द को भरना है। तो आप चारों शब्दों को बारी बारी से भर के देख लीजिए, जो उचित लगता है आपको वही रिक्त स्थान होना चाहिए, ठीक है, मतलब रिक्त स्थान में आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, मांगना नहीं होगा, कट जाएगा। दुकान से 2 किलो मिठाई भर लो, भरना नहीं कहेंगे, दुकान से ऐसे थोड़ी ना कि माल बिखरा पड़ा है भर लो, है ना। दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, ये ज़्यादा सही है, और दुकान से 2 किलो मिठाई प्राप्त कर लो ये गलत है। तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है, सी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, सरलता से कर सकते हैं आप। नंबर 5 कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। यहाँ शब्द दिया है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न नहीं आएगा, न का नहीं, यहाँ पर नहीं का प्रयोग होना चाहिए कि हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो वाक्य है वो क्या हो गया, इसमें जो अशुद्धि है वो बी में है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको तो इससे बहुत तेज स्पीड में रखना है। सम्मुख का विलोम शब्द होगा, सम्मुख शब्द का मतलब होता है कि उस सामने की ओर मुख, और इसका विलोम हो जाएगा, तो विलोम हो जाएगा विमुख। विमुख का मतलब होता है जिसका मुख दूसरी ओर हो, सम्मुख का मतलब हो गया जिसका मुख उस ओर हो, और विमुख का मतलब जिसका मुख दूसरी ओर हो, तो इसका विलोम हो गया, ठीक है। प्रमुख शब्द का मतलब हो जाता है प्रधान, उन्मुख का हो जाता है जो उधर की तरफ ना हो, ठीक है। तो ये हमारे कट जाएंगे तीनों, और हमें पता है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 7, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पहला शब्द दिया है तात्कालिक, तत्कालिक, तत्कालिक और तत्कालिक। अब आपको पता है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इक प्रत्यय जोड़ा है आपने किसमें, तत्काल शब्द में। तत्काल शब्द के अंदर एक प्रत्यय जोड़ने पर, ठीक है, तत्काल के अंदर। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं कि एक दिया है, तो सबसे पहले देख लो छोटी ई की मात्रा होगी, जहां जहां छोटी ई की मात्रा नहीं है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अभी 2 बचा। तो तत्कालिक होगा कि तात्कालिक। ध्यान दीजिएगा, जब इक जुड़ता है तो प्रथम स्वर जो होता है उसमें परिवर्तन करता है, तो प्रथम स्वर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये कट गया। आंसर जो है आपका तात्कालिक हो जाएगा, ठीक है, यह आ गया। चलिए अगला प्रश्न, जो दिए जाने योग्य न हो। जो दिए जाने योग्य न हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, देव। देव का मतलब देवता होता है, तो ये हट जाएगा। अदेय का मतलब नहीं दिया जाने वाला, तो अदेय ही इसका आंसर हो जाता है, बी इसका आंसर है। अज्ञेय का मतलब नहीं जानने वाला, हट जाएगा। गेय का मतलब गाने वाला, हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अदेय। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दिया है, विषयों में डॉट 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 होने से सर्वनाश होता है। विषयों में प्रेम होने से सर्वनाश होता है, प्रेम से कभी किसी का सर्वनाश नहीं होता, इसलिए कट जाएगा। विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। आसक्ति का मतलब होता है किसी चीज में बुरी तरह से लगा हुआ, और जब हम किसी चीज में बहुत बुरी तरह से लग जाते हैं तो सर्वनाश होता है, इसलिए आसक्ति आएगा। खे नहीं आएगा, अनुराग नहीं आएगा, ऑप्शन बी हमारा इसमें आ जाएगा, ये हमें मिल गया। और बहुत आसान है, रिक्त स्थान इतना आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। अगला आता है, अब अगले से पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप अगर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं एसएससीजीडी के लिए तो सामान्य लाइव बैच पर जाइए। ये बैच आपको दिया हुआ है एसएससीजीडी का, आप ये ले सकते हैं। और जो छात्र एसएससीजीडी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बैच लेना है तो वो बैच नया शुरू हो रहा है आपका 23 नवंबर से 11:30 बजे, तो इस बैच को ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट से। प्रश्न हमारा कहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह न हुआ हो। शब्द क्या आ गया, जिसका विवाह न हुआ हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। शब्द दिया है, अपरिग्रह नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा,
परिणय आपने शब्द सुना होगा, परिणय। परिणय का मतलब होता है विवाह, और यहाँ पे दिया है अपरिणीत। तो परिणीत का मतलब जिसका विवाह हुआ हो, और अपरिणीत मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ हो, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है हमारा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य क्या दिया हुआ है, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अब ऑप्शन इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया है। इस बात, प्राय सभी लोग, को नहीं और समझते हैं। अब ये हम ABCD तो बाद में चुनेंगे, हमें पहले इस वाक्य के अंदर गलती निकालनी है कि गलती कहाँ पर है। हमें वाक्य में गलती निकालनी होती है, तो हम देखेंगे कि प्राय सभी कहना, यानी यहाँ पे प्राय का लगाना गलत होगा। तो हमें पता चल गया प्राय, तो जहाँ ये प्राय लिखा हो वही आपका आंसर होगा। प्राय यहाँ पर लिखा हुआ है तो यही है, इस भाग में गलती है, त्रुटि है, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट बहुत तेजी के साथ करते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगर प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता तो आवश्यकता नहीं है को चयन करें। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। अब ऐसे बोलना गलत होता है कि सेक्रेटरी लगा हुआ है, ऐसे नहीं, सेक्रेटरी है ऐसे कहना चाहिए। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और सेक्रेटरी लगा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो गलत हो ही गया। आंसर हमारा आ गया बी। इतना आसान आपकी परीक्षा में आता है जिसको आप मतलब कहें कि आप देखते ही खुश हो जाएंगे, अरे वाह, इतना सरल और इतना अच्छे से दिया है। आराम से, बस आपको अपना दिमाग चाचा चौधरी की तरह तेज चलाना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है, उल्टी गंगा बहाना या उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है कोई काम जैसे होना चाहिए वैसे ना होके वो क्या हो रहा है, विपरीत में हो रहा है। तो विपरीत में हो रहा है, तो अब यहाँ पे भाव देख लेंगे किसमें दिया हुआ है। गंगा उल्टी बहती हुई दूसरी नदी में मिल जाती है, गलत है। गंगा उल्टा बह जाना, गलत है। अनुकूल कार्य और प्रतिकूल कार्य, अनुकूल कार्य का मतलब होता है उसके अनुसार कार्य होना, तो ये नहीं होगा। प्रतिकूल का कार्य होता है उसके विपरीत कार्य होना, तो उल्टी गंगा बहना का मतलब है प्रतिकूल कार्य। ये हमारा उत्तर मिल जाएगा हमें। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, ये बताना है। समानार्थी नहीं है ये पूछा है, मतलब कि जो अलग है वो बताना है, बाकी हमें समानार्थी बताना है। वायस शब्द का मतलब होता है कोआ, जो आप बोलते हैं कोआ। ठीक है, कोआ को हम काग कहते हैं, कोआ को हम एकाक्ष कहते हैं, कोआ को हम काक कहते हैं। अब जो हम कोआ का इसमें पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, तो उत्तर आ गया आपका डी, हरित, तोता को कहते हैं। ठीक है, तो डी आंसर आ गया। इतना आसान है, आसान तरीके से निकाल लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा था। अब बारिश का डॉट 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 डॉट, अब यहाँ पे दिया है कैसे, 4 शब्द दिए हैं, वर्तनी शुद्धिकरण पूछ रहा है। ये सीधा सीधा आपको बताना है रिमझिम का वर्तनी शुद्धिकरण, तो झिमझिम नहीं होगा, झिमझिम नहीं होगा, रिमझिम ये गलत है और रिमझिम ये सही है। बी आंसर आ गया। खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा था। ये पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मैंने अपने हैंड से नहीं बनाया, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी परीक्षा में आता है इतना सरल प्रश्न पत्र आपने कोई नहीं देखा होगा, जितना सरल प्रश्न पत्र ये होता है। नंबर 16, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शन आपको दे दिया, पैसे की नहीं है मुझे आवश्यकता। अब याद रखिएगा, अगर मान लो किसी वाक्य में आपको पहले कोई अशुद्धि ना दिखे, कि सही लगे कि इसमें सब है, तो आपको दूसरी दृष्टि में उसकी वर्तनी चेक करनी है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग, आपको ये चेक करना है कि इसकी स्पेलिंग यानी इसकी वर्तनी में कहीं कोई गलती तो नहीं। तो आप देखेंगे मुझे पैसे की आवश्यकता दिया हुआ है, आवश्यकता होता है, इसी में गलती है। तो आंसर आपका पता है क्या होना चाहिए था, आवश्यक होना चाहिए था। तो आंसर हो गया आपका डी।
इसी में त्रुटि है, यानी यही गलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 17। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण। ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए, कहीं पर भी करण शब्द दिखाई दे तो इससे पहले यदि ई है तो बड़ी ई का प्रयोग होगा और ऊ है तो बड़े ऊ का प्रयोग होगा। तो अब देखेंगे कि जितना भी छोटी ई है वो तो काट दो, छोटी ई कट गया, छोटी ई कट गया। अब आ गया यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, प्रस्तु और प्रस्तु, तो बड़ा ऊ इसमें नहीं होगा। अब ये मत कहना कि हाँ भाई आपने तो ये बताया कि बड़ा ऊ होता है, हमने कहा जस्ट पहले वाला, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो तो प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत होता है तो इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगती है, तो ये सही हो गया हमारा। ठीक है, मैंने क्या कहा फिर से समझा देती हूँ, कभी उल्टा फुल्टा करें, कि करण शब्द से पहले अगर यहाँ पे लगा हुआ है, देखो इसको ऐसे समझ लो, अगर करण शब्द से पहले यहाँ आपका कोई स्वर आया है तो अगर ई और ई में से आया है तो बड़ी ई होगा, और ई के स्थान पर यहाँ पर ऊ या ऊ होता है तो बड़ा ऊ होता है। ठीक है, आप देखेंगे प्राय आपको छोटी ई और बड़ी ई वाला ही हिस्सा मिलता है, जैसे स्पष्टीकरण कहते हैं, जैसे शुद्धिकरण कहते हैं, शुद्ध शब्द होता है, शुद्धिकरण लिखते हैं तो बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, तो वो ई आता है। ई क्या है हमारा यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक है, सॉरी, ई हमारा यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक, प्रत्यय का प्रयोग होता है इसलिए ऐसा होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित मतलब जैसे मैंने पहले बताया, बस कर दीजिए। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको जो दिया हुआ है कि इतने को हटाना है आपको, तो यहाँ आप देखेंगे कि एक वाक्य प्राचार्य ने हमको समझाया और जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब इनके बीच में जो ये की आया है इसको पहचान लो। आपको पता है कि दो वाक्यों के बीच में आने वाला जो की होगा वो हमेशा छोटी ई वाला की होता है, तो जो बड़ी ई वाला दिया है काट दो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ पे दो आ गया। अब दो जगह आ गया तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या गलती है, तो हमें पता चलता है कि ये प्राचार्य है और ये प्रचार्य है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमको मिल गया सी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विलोम बताना है आपको। शब्द है सकाम, सकाम का विलोम निष्काम, सार्थक, विषम, कुकाम, क्या होगा? तो कुकाम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, विषम नहीं हो, विषम जो होता है वो सम का होता है। ठीक है, ये हट जाएगा। और सार्थक तो शब्द भी गलत लिखा हुआ है, कट जाएगा। बच गया हमारे पास क्या? निष्काम। सकाम का विलोम होगा निष्काम। ठीक, आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। सुधा किस का पर्यायवाची है? तो सुधा किसका पर्यायवाची है? सुधा माने अमृत होता है, आपको पता ही है। ऑप्शन आ गया अमृत, ये दिया हुआ है यहाँ पर, बी आंसर आ गया आपका। आसान है, पर्यायवाची याद करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो आपने देखा यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं हमारे, अभी तक शब्दावली बहुत ज्यादा हमारी आई है और वर्तनी शुद्धिकरण, सिर्फ दो ही चीज आज आपसे पूछी गई है, शब्दावली और वर्तनी शुद्धिकरण। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया, ना आपसे संधि पूछी है, ना समास पूछा है, ना कुछ। और सारी परीक्षाओं में आपका यही दोहरता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीजें आपकी आती हैं। अब रह गया हमारा गद्यांश, जो हमें देखना है, जो आया था। तो गद्यांश हमारा दिया हुआ था, सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी की ... को अपना लेती है। अब देखो यहाँ पे आपको इसको पहचान करनी है। जब ये आपका गद्यांश होगा, आपका गद्यांश हर पंक्ति के साथ दिया हुआ होगा, समझ गए ना? यानी हर जो भी देंगे की संख्या है। इसका प्रश्न कैसे आता है वो देख लेते हैं। वो गद्यांश जो आपका रिक्त स्थान वाला होता है वो करना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता उसमें। चार ऑप्शन में से चारों ऑप्शन को रखकर देख लो सही कौन सा है, वही आंसर लगा दो। जैसे प्रश्न आएगा इस तरह से कि गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है। अब आपने क्या पढ़ा यहाँ पर? आपने पढ़ा कि सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे की क्या अपना लेती है। आगे दिया है क्या अपना लेती है? दूसरे की रचना अपना लेती है, कट गया। शैली अपना लेती है, कट गया। कला अपना लेती है, नहीं, दूसरे की भाषा अपना लेती है। ठीक है, क्या आ गया आंसर? भाषा। आगे क्या बोलता है?
अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना डॉट 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 मानने लगती है। क्या मानने लगती है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अपना क्या? अपना गौरव मानने लगती है, अपना अभिमान मानने लगती है, स्वार्थ मानने लगती है या घमंड? तो घमंड नहीं मानेगी, स्वार्थ नहीं मानेगी, अभिमान भी नहीं आएगा। अभिमान से बेहतर गौरव होता है कि अपना क्या मानने लगती है? गौरव मानने लगती है कि हाँ मैं तो इसकी भाषा बोल रही हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ये वो जाति ऐसा समझ लेती है। आगे कहता है यह डॉट 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 पराकाष्ठा है। अब यह किस चीज की पराकाष्ठा है ये आपको बताना है। तो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपका आएगा, तीसरा इसमें, कि यह आजादी की पराकाष्ठा है। नहीं, आजादी नहीं है, ये कट जाएगा। स्वाधीनता की पराकाष्ठा है। स्वाधीनता आजादी तो होते, कट जाएगा। गुलामी की पराकाष्ठा है, ये क्या है? यानी अपनी भाषा को छोड़कर किसी की भाषा को अपनाना और उसी में अपना गौरव समझना, ये गुलामी की पराकाष्ठा है। ये किसको मानता है? गुलामी की पराकाष्ठा, प्रगति की नहीं। अपनी भाषा के बिना प्रगति नहीं हो सकती किसी की। आगे कहता है गद्यांश, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य डॉट 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 नहीं करती। अब दैनिक कार्य, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य, आगे क्या आएगा? संपादित, मूर्त, स्पष्ट या अभिव्यक्त। तो ध्यान देना, संपादित तो पेपर में किया जाता है तो ये नहीं आएगा। मूर्त रूप का मतलब होता है वास्तव में लेके आना, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। स्पष्ट का मतलब आगे अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करना यानी प्रकट करना। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो फिर क्या कह रहा है ये कि अपना कार्य, अपना दैनिक कार्य अभिव्यक्त नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने डॉट 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 को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। तो अपने किसको खो बैठती है ये हमें चेक करना है, तो वो हमें पता चलेगा अंतिम से। अपने किसको? सुख को खो बैठती है, व्यक्तित्व को खो बैठती है, सौंदर्य को खो बैठती है या विकास को? तो नहीं, सुख नहीं, सुख तो भले ही प्राप्त कर ले, सौंदर्य को प्राप्त कर सकती है, विकास को प्राप्त कर सकती है, लेकिन क्या खो जाता है? व्यक्तित्व खो जाता है, अपनी पहचान खो जाती है, अपने आप को खो बैठती है। तो यहाँ पे इतना सरल है, इतना आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने 25 क्वेश्चन किए जो हमको बता रहे हैं, यानी एसएससी जीडी में हमारे इस तरह के प्रश्न आए हैं। तो मैंने जो आज आपकी क्लास में आपको यहाँ पे प्रश्न कराए थे वो क्या कराए? ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, एसएससी जीडी में जो आया हुआ है वो मैंने आज आपको यहाँ पे करवाया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अभ्यास सेट समय समय पर लाती रहूँगी, तो हम इसी तरह से करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के सेट पेपर के साथ मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।